Hi guys, I know it's been quite a long time since I've made my last video. Almost एक महीने का ब्रेक हो गया है, बट नाउ आई एम बैक एंड आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है एस जी मार्ट लिमिटेड। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बनाए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मेरे एक्स पेज पे भी। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल अगर आपको एस जी मार्ट के बारे में और जानना है एंड उसके पुराने वाले रिजल्ट्स के बारे में। इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, दोज वीडियोज कैन हेल्प यू अलॉट। आज हम बात करने वाले हैं एस जी मार्ट के Q2 FY26 रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं इस बार के, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आए हैं। अगर मैं बताऊँ आपको तो ईयर ऑन ईयर इनका जो है वो डी ग्रोथ आया है रेवेन्यू में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 50% जंप आया है रेवेन्यू में। अगर आप Q1 को कंपेयर करोगे Q2 से तो अराउंड 50% का जंप आया है। बट सेम चीज़ अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूँ, Q2 ऑफ FY25 को कंपेयर करूँ Q2 ऑफ FY26 से, तो देयर हैज़ बिन अ डी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन रेवेन्यू। ईयर ऑन ईयर EBITDA भी इंक्रीज हुआ है, कितने से 15 करोड़ से सीधा वो पहुंच गया है 28 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डबल ही हो गया है, राइट। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो EBITDA, अब भले ही इनका रेवेन्यू 50% से इंक्रीज हो गया है, बट इनका जो EBITDA है, EBITDA गिर के हो गया है 36 करोड़ से 28 करोड़। आप खुद सोचो, रेवेन्यू बढ़ रहा है 50% से, बट आपका EBITDA बढ़ ही नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर आप देखोगे Q1 में, अगर आपने लास्ट कॉन कॉल सुना होगा या मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा एस टी मार्ट के ऊपर, तो उसमें आई हैड टोल्ड यू कि ओवरऑल Q1 में जो स्टील का प्रोडक्शन था इन द एंटायर कंट्री, इट हैड फॉलन डाउन बाय अराउंड 10 to 11%। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेज, बट उतने ही अराउंड परसेंटेज से स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया ओवरऑल गिरा था। अब उसकी वजह से प्लेयर्स लाइक एस जी मार्ट, विच आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द स्टील इंडस्ट्री, उनको बहुत ज़्यादा एक एडवर्स इफेक्ट आया था। वाई? बिकॉज अगर आपको एस जी मार्ट का बिजनेस नहीं पता होगा तो वो भी मैं आपको 2 सेकंड लगा के समझा देता हूँ। वो लोग 4 चीज़ें करते हैं। एक तो है B2B मेटल ट्रेडिंग, विच इज़ बेसिकली बाइंग स्टील फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड देन सेलिंग इट ऑफ टू रिटेलर्स, होलसेलर्स, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जहाँ पे भी इनके सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ से ये लोग बेचते हैं। करंटली दे हैव अराउंड 7 सर्विस सेंटर्स जो कि ऑपरेशनल है, 2 लीज पे हैं, 5 इनके खुद के हैं। अभी और एक जयपुर में आने वाला है विच विल बी ऑपरेशनल इन Q4 of FY26। बट एज आई वॉज सेइंग, B2B मेटल ट्रेडिंग वॉज देयर प्रोमिनेंट बिजनेस, दैट इज वॉट मेड देम स्टार्ट दिस बिजनेस। उसके बाद ये लोग एक और नए बिजनेस मॉडल में घुसे विच इज कॉल्ड एज द सर्विस सेंटर बिजनेस। अब सर्विस सेंटर में क्या होता है, बेसिकली जो स्टील रहता है उसको वो लोग थोड़ा सा माइल्ड प्रोसेसिंग करते हैं। माइल्ड प्रोसेसिंग करके दे सेल इट ऑफ फर्दर, राइट। जो पहला B2B मेटल ट्रेडिंग है उसमें ये लोग स्टील को हाथ नहीं लगाते, जैसा ही वो फैक्ट्री से आता है बना बनाया, दे सेल इट ऑफ, राइट। बट सर्विस सेंटर बिजनेस में व्हाट दे डू इज दे डू माइल्ड प्रोसेसिंग एंड देन दे सेल इट ऑफ। तो इनका जो B2B मेटल ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, उसमें जो EBITDA मार्जिन है वो ऑब्वियसली कम है, बिकॉज उसमें यू आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन। बट ये जो सर्विस सेंटर वाला बिजनेस है, इसमें यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। फिर एक और इनका बिजनेस मॉडल आता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, बेसिकली इनका ना एक पहले TMT का बिजनेस था जिसमें ये लोग TMT बार सेल करते थे इन द मार्केट, बट देन दे शिफ्टेड ऑन टू रॉयल्टी मॉडल। अब रॉयल्टी मॉडल में व्हाट डू दे डू एंड हाउ डू दे अर्न मनी इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स? बेसिकली जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि TMT बार्स बेचना चाहते हैं इन द मार्केट, they can use the SG brand एंड देन सेल देयर बार्स। अभी SG ब्रांड तो आपको पता है वो कितना बड़ा ब्रांड है, राइट। तो इसका जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड रिकॉल है, वो कस्टमर्स के दिमाग में रहता है। तो व्हेन दे यूज दैट ब्रांड रिकॉल इन द मार्केट, तो उनके TMT बार्स ऑब्वियसली ज़्यादा बिकेंगे मार्केट में। अब इसके लिए दे पे अ रॉयल्टी टू SG मार्ट। यहाँ पे फ़ायदा क्या है SG मार्ट का, कि ये जो रॉयल्टी इनकम है इस पे इनका कुछ एक्सपेंस नहीं है, इसमें इनका कुछ केपेक्स नहीं है, इसमें कुछ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज डायरेक्टली एंड प्योर रेवेन्यू विच इज डायरेक्टली गोइंग इन टू योर बॉटम लाइन। इट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग इन टू योर बॉटम लाइन, राइट। एंड अगर मैं चौथे इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ, जो इनका चौथा बिजनेस है, इट इज़ ऑफ द रिन्यूएबल स्ट्रक्चर। अब रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल में ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, राइट। सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स पे वो रहता है सोलर पैनल, वो कौन सी स्ट्रक्चर पे रहता है, किस चीज़ से बनता है वो स्ट्रक्चर?
यू गेस्ड इट राइट, स्टील से बनता है। अब वो कौन बनाएगा? एसजी मार्ट उस बिजनेस में भी घुस गया है। हाउ? अभी इनका जो सर्विस सेंटर है, इनका जो सर्विस सेंटर, व्हाट आई एम सेइंग, जो इनके 7 सर्विस सेंटर्स है जो इन्होंने ऑल ओवर मतलब इंडिया में फैला के रखे हैं, और भी ये लोग हर साल दे आर सेइंग कि ये लोग 4 5 6 सर्विस सेंटर्स ऐड करेंगे। विद दिस दे एम टू बिल्ड एन एंटायर नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। अब इस सर्विस सेंटर से ये लोग एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल B2B मेटल ट्रेडिंग करते हैं, राइट। मेटल ट्रेडिंग के साथ साथ जो मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन करके ये लोग प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं। एक तो वो सर्विस का जो वो सर्विस सेंटर वाला बिजनेस हो गया, वो हो गया। अब वहाँ पे ही विदाउट एनी एडिशनल केपेक्स देव सेटअप दिस रिन्यूएबल स्ट्रक्चर वाला बिजनेस। अब इस रिन्यूएबल स्ट्रक्चर वाले बिजनेस में दे ऑलरेडी हैव अ 260 करोड़ का ऑर्डर बुक विच शुड बी गुड फॉर देम फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months एज दे वर सेइंग। अभी Q2 में तो उसका बहुत कम रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आया है अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूँ तो, बट ओवरऑल इनके बिजनेस में दीज आर द 4 थिंग्स जहाँ से रेवेन्यू आता है, राइट। एंड अभी इनके सर्विस सेंटर से ये तीनों धंधे चलते हैं। जो चौथा इनका TMT बार वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है, वो तो ऑब्वियसली ये लोग अपने यहाँ से नहीं चलाते, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इनके वो अपने यहाँ से चलाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली पे रॉयल्टी मनी फॉर द SG ब्रांड दैट दे आर यूजिंग। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, राइट। तो अगर मैं अभी आपको B2B मेटल ट्रेडिंग के बारे में बताऊं आपको, तो B2B मेटल ट्रेडिंग का जो है वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन Q2 में आया है अराउंड 30%। मतलब 30% ऑफ देयर Q2 रेवेन्यू केम फ्रॉम सर्विस सेंटर्स, 50% ऑफ देयर रेवेन्यू केम फ्रॉम सर्विस सेंटर्स। 30% जो आया है वो B2B मेटल ट्रेडिंग से आया है, आई एम सॉरी। 50% जो आया है वो सर्विस सेंटर से आया है। इनके पास 5 ओन्ड मतलब खुद के सर्विस सेंटर्स है, 2 इनके पास लीज्ड सर्विस सेंटर्स है। एंड अभी जो इनका रिन्यूएबल वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल ने Q2 में सिर्फ 4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किया है। एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया TMT बार्स वाला जो प्रोडक्ट है, और भी कुछ बहुत थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स है जिससे ये लोग आगे अपने पैसे बनाते हैं, उसमें दे डिड अराउंड लाइक 16 to 17% रेवेन्यू इन द ओवरऑल Q2। अगर मैं आपको ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में बताऊं, तो वर्किंग कैपिटल डेज एज एट 30th September 2025 they stand at 22, and management का कहना है कि they will maintain this working capital days in the range of 15 to 25, यानी कि working capital days इस ही रेंज के अराउंड घूमेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया। मैंने जो थंबनेल भी डाला होगा, मैंने जो टाइटल भी डाला होगा, वही देख के आपने क्लिक किया होगा। उसमें मैंने सीरियसली बहुत बड़े टर्म्स में लिखा है कि इनका गाइडेंस मिस हुआ है। अब मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि गाइडेंस क्यों मिस हुआ है एंड व्हाट वाज देयर अर्लियर गाइडेंस। अगर आप SG मार्ट को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो, तो SG मार्ट ने क्या किया था पता है? SG मार्ट ने ना स्टार्ट किया था बाय गिविंग रेवेन्यू गाइडेंस। दैट इज वेयर दे वेंट रॉन्ग, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ देयर गाइडेंस का जर्नी। उन्होंने स्टार्ट किया था बाय गिविंग रेवेन्यू गाइडेंस। बट ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आप स्टील के प्रोडक्ट्स में डील करने वाले हो, स्टील का प्राइस कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, रेवेन्यू गाइडेंस वाज अ बिग बिग ब्लंडर, राइट। उन्होंने दिया, वो अचीव नहीं कर पाए ऑब्वियसली। देन दे केम बैक एंड देन दे रीइटरेटेड, मतलब उन्होंने कहा, मतलब दे टुक इट बैक एंड देन दे सेड कि दे मेड अ मिस्टेक। बट देन दे स्टार्टेड गिविंग EBITDA गाइडेंस। अब EBITDA उन्होंने क्या गाइडेंस दिया? उन्होंने ओवरऑल EBITDA का गाइडेंस दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो 103 करोड़ का EBITDA इन्होंने किया था इन FY25, विच दे सेड दैट दे विल डबल इट टू 200 करोड़ का EBITDA इन FY26। 25 में 100 करोड़ का EBITDA, 26 में दे सेड कि ये लोग 200 करोड़ का EBITDA करेंगे, एंड देन 27 में दे टॉक्ड अबाउट डबलिंग इट टू 400 करोड़, राइट। अब हो क्या रहा है? इन्होंने H1 में सिर्फ 64 करोड़ का EBITDA किया। अब बाकी का 140 करोड़, माइंड यू, दे विल हैव टू डू इट इन H2। बट अभी मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये लोग ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है इनका, एक्सटेंडेड मॉनसून्स। जो मॉनसून्स एक्सटेंड हो गए उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील लगता है, वहाँ पे डिमांड थोड़ा कम हो गया। वहाँ पे डिमांड कम हो गया तो ओवरऑल इट वाज अ टॉपल डाउन इफेक्ट, राइट। एक डोमिनो इफेक्ट आ गया पूरी इंडस्ट्री में, डिमांड हर जगह से कम होने लग गया। ऑटो की बात करो, वाइट गुड्स की बात करो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, सब जगह से डिमांड कम होने लग गया। अब डिमांड कम होने लग गया, ये तो एक रीज़न है ही। सेकेंड इज जो स्टील प्राइजेस में रिडक्शन आया है। अब एक ही क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि नेवर सीन बिफोर, लाइक देव नेवर सीन दिस बिफोर, ऐसा एक रिडक्शन आया। मतलब ऑलमोस्ट
₹3,000 पर टन का प्राइस में रिडक्शन आया है, राइट, इन जस्ट 1 क्वार्टर। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि अगर इतना रिडक्शन पूरे साल में आए, राइट, कि अगर साल के स्टार्ट में 10,000 का है पर टन एंड साल के एंड तक आते आते 7,000 का हो गया है, तो दैट इज स्टिल अ बिट नॉर्मल, राइट, यू कैन डाइजेस्ट दैट। बट एक ही क्वार्टर में ₹3,000 पर टन का प्राइस रिडक्शन इज अनहर्ड ऑफ। दैट इज वॉट द मैनेजमेंट हैज बिन रीइटरेटिंग अगेन एंड अगेन। अब उसकी वजह से क्या हो गया, एक तो डिमांड कम है, दूसरा इनका प्राइस भी गिर गया, अब ना कोई खरीद रहा है, जो खरीद भी रहा है वो भी सस्ते में खरीद रहा है, इसकी वजह से इनका EBITDA तो हिट होगा ही होगा। अब और महान काम मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने कहा कि इनके जो बाकी सारे बिजनेसेस है, जो रीन्यूएबल वाला बिजनेस अभी अभी रिसेंटली पिकअप कर रहा है, एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है वो भी अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, तो व्हाट दे वांटेड वाज दे वांटेड अ क्लीन स्लेट फॉर Q4। दैट इज द टर्म दैट द मैनेजमेंट हैज यूज्ड एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, उनको एक क्लीन स्लेट चाहिए था Q4 के लिए। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया अपना Q4 में क्लीन स्लेट लाने के लिए, उन्होंने अगले 2 साल यानी कि 24 महीने के एक्सपेंसेस जो कि इनके ब्रांडिंग एक्सपेंसेस थे, दे प्री बुक्ड इट इन Q2 एंड Q3। अब जो इन्होंने ये महान काम किया है, इसकी वजह से जो EBITDA गिरा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप देखोगे 36 करोड़ का EBITDA था क्वार्टर 1 में, 36 करोड़ से सीधा गिर के हो गया 28 करोड़। क्वार्टर 1 में दे हैड अराउंड लाइक 3% का EBITDA मार्जिन, यहाँ पे गिर के हो गया अराउंड 1.6% का EBITDA मार्जिन। अगर आप H1 बेसिस पे देखोगे तो इट इज स्टिल गुड बिकॉज ऑब्वियसली क्वार्टर 1 में दे डिड वेरी वेरी गुड, बट स्टिल इन्होंने ये जो अपना दिमाग लगाया है, बहुत अच्छा एक कह सकते हैं, आई डोंट नो, इवन आई एम वेरी न्यू एट दिस, आई हैव नेवर सीन अ मैनेजमेंट डूइंग दिस, प्री बुकिंग 24 मंथ्स के एक्सपेंसेस इन एडवांस। दिस इज द फर्स्ट टाइम रीडिंग अबाउट इट, दिस इज द फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट दिस। अगर आपने किसी और मैनेजमेंट का देखा होगा जो ये करते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट एज एन इन्वेस्टर हु इज बिन इन द मार्केट्स सिंस कोविड, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी न्यू, तो इवन आई डोंट नो व्हाट टू फॉर्म ऑफ दिस। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इन्होंने अपना गाइडेंस लगातार मिस करते हुए आए हैं ये लोग, राइट। पहले रेवेन्यू गाइडेंस दिया, वो मिस कर दिया, EBITDA गाइडेंस दिया, वो मिस कर दिया, अब 200 करोड़ का EBITDA गाइडेंस दिया था, वो बोल रहे हैं अब वो भी नहीं कर पाएंगे। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, Q3 अगेन इनका थोड़ा सा डल होगा बिकॉज इनको Q3 में भी अपने ब्रांडिंग एक्सपेंसेस बुक करने हैं, राइट। ये लोग क्या कह रहे हैं कि Q4 में ये अपनी गेम पलट देंगे, Q4 में दे विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, दे विल डू समथिंग नेक्स्ट लेवल। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज व्हाट दे हैव बीन रीइटरेटिंग, बहुत बार मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कॉन कॉल में, राइट। तो व्हाट आई एज एन इन्वेस्टर, अगर मैंने इस कंपनी में स्टेक लिया होता या इफ आई हैड इन्वेस्टेड इन इट, मैंने अब तक तो कोई पोजीशन नहीं ली है इसमें, अगर मैंने ली भी होती तो इट वाज इन द पास्ट, वो बहुत छोटी एक पोजीशन थी तो मैंने शायद निकाल भी दी होगी, इवन आई एम नॉट रियली श्योर, आई हैव टू चेक। बट as of now I'm just tracking this company, I have not invested a very big amount in this company, but अगर मैं इन्वेस्ट करने वाला होता तो आई वुड वेट अंटिल Q4, मैं देखता कि इनके मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, ये लोग क्या अचीव कर पा भी रहे हैं या नहीं जो ये लोग कह रहे हैं। एंड मैनेजमेंट को किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने कहा भी कि अराउंड 60-65 करोड़ का आप EBITDA कर पाओगे Q4 में, तो मैनेजमेंट ने कहा इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो दिस इज समथिंग दैट यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू लुक एट। Q4 में आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं, राइट। एंड अगर मैं आपको ओवरऑल भी बताऊं तो इनका जो बिजनेस है, ठीक है, अभी रेवेन्यू गाइडेंस चलो मिस कर दिया, EBITDA गाइडेंस में मिस कर दिया, EBITDA पर टन का गाइडेंस अभी ये लोग दे रहे हैं, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो स्टील का इनका B2B मेटल ट्रेडिंग का बिजनेस है उसमें दे विल डू अराउंड लाइक 500 से 1000 पर टन का EBITDA। जो उनका सर्विस सेंटर वाला बिजनेस है वहाँ पे ये लोग कितने का EBITDA करेंगे, आई विल जस्ट, यस, सर्विस सेंटर वाले बिजनेस में दे विल डू अराउंड लाइक 1500 से 2000 पर टन का EBITDA। रिन्यूएबल में दे विल डू अराउंड 2000 से 3000 पर टन का EBITDA, मतलब रिन्यूएबल इज देयर मोस्ट रेवेन्यू अक्रेटिव बिजनेस, सॉरी मार्जिन अक्रेटिव बिजनेस, माय बैड, मार्जिन अक्रेटिव सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल वाला बिजनेस है जो कि अभी अभी नया नया ही स्टार्ट हुआ है। देन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है उसमें भी दे आर सेइंग कि दे कैन डू अराउंड लाइक 1000 से 1500 पर टन का EBITDA, राइट। तो नाउ दे आर सेइंग कि हम सिर्फ पर टन EBITDA की गाइडेंस देंगे, हम उससे ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं देने वाले। अब अगर मैं आपको इनके वॉल्यूम्स के बारे में भी बताऊं तो सर्विस जो इनका ये है
जो इनके मेन जो बिजनेस है B2B मेटल ट्रेडिंग, उसमें दे डिड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड they did a volume of around 6,32,000 tons. ठीक है, 6,32,000 tons इन एंटायर ऑफ FY25। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको H1 FY26 में दे हैव डन ओनली 181,000 tons, 181 1,81,000 टन्स, जो कि इन्होंने पहले लाइक लास्ट ईयर पूरे साल में 6,32,000 किया था। अब उसका आधा तो कर लेते हैं एटलीस्ट अपने H1 में, बट नहीं, दे कुडंट डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली जो इन्होंने कहा था कि ये लोग ने फर्स्ट क्वार्टर में जो स्टील के प्राइसेस कम हुए थे उसकी वजह से दे वांटेड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग देयर EBITDA, दैट इज व्हाई दे हैड शिफ्टेड मेजॉरिटी ऑफ देयर स्टील टुवर्ड्स देयर सर्विस सेंटर पोर्शन ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से इनका जो B2B मेटल ट्रेडिंग हैड टेकन अ हिट, राइट। अभी वो जो B2B मेटल ट्रेडिंग का वॉल्यूम नंबर था वो गिर के और कम हो गया है। मतलब अगर आप Q1 में देखोगे तो इट वाज अराउंड लाइक 1,10,000 टन्स एंड अभी गिर के अराउंड 70,000 टन्स ही हो गया। मतलब इनका वॉल्यूम भी डी ग्रोथ हो रहा है सर्विस सेंटर वाले बिजनेस में अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी वेरी बैड ओवरऑल फॉर द बिजनेस, राइट। बिकॉज अगर आप ऑब्वियसली देख रहे हो एज द इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, आपको भी प्रोग्रेस करना है, आपके वॉल्यूम्स में दिखना चाहिए। भले ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, रेवेन्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, बट आपको EBITDA भी तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। बट दिस इज माई ओपिनियन एज अ इन्वेस्टर। अब अगर मैं एज अ बिजनेस पर्सन या फिर एज समवन हु इज वेरी वेरी इनटू दिस गेम ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर मैं उस हिसाब से देखूं, ठीक है, अगर मेरा पैसा लगा हुआ था तो ऑब्वियसली आई वुड से वेरी वेरी बैड थिंग्स अबाउट द कंपनी, बट now that my money is not invested in this company, I can form a bird eye view on this company, right? तो मेरा क्या मानना है कि देखो अभी कंपनी ना बहुत एक नेसेंट स्टेज पे है। तो अगर आप इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मैंने सेम चीज़ SG फिनसर्व के लिए भी कहा है, सेम चीज़ मैं SG मार्ट के लिए भी कह रहा हूँ, यू हैव टू लुक एट इट एज अ स्टार्टअप इन्वेस्टर। नाउ व्हाट इज अ स्टार्टअप इन्वेस्टर? स्टार्टअप इन्वेस्टर को ग्रोथ से मतलब होता है, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। नाउ दिस इज वेरी वेरी अगेंस्ट द टेक्स्ट बुक, राइट। आई एम गोइंग वेरी वेरी मच अगेंस्ट द टेक्स्ट बुक। बट अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो भाई बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आप ये सब कंपनी से दूर ही रहो, SG मार्ट हो गया, SG फिनसर्व हो गया। बट अगर आप आ रहे हो, अगर आप विलिंगली इसमें अपना पैसा लगा रहे हो, तो आई वुड अर्ज यू टू थिंक एज अ स्टार्टअप ओनर, एज अ स्टार्टअप इन्वेस्टर, राइट। कि हर क्वार्टर जो है इनका अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस बिजनेस इज गेटिंग बिल्ट। टारगेट एड्रेसेबल मार्केट जो टैम है इनका वो बहुत बहुत एक ह्यूज है, राइट। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग अबाउट द टैम, आई एम जस्ट डिसएग्रीइंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दैट दे आर सेटिंग फॉर देयर शेयर होल्डर्स, राइट। आपको गलत गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं डालनी है, भले ही आप कम एक्सपेक्टेशंस दो एंड उसको आप ओवर अचीव कर लो, बट ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत दो। चलो मैं ये भी इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजमेंट नया है एंड किसी भी मैनेजमेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस राइट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, राइट। बिकॉज अगर आप देखोगे SG मार्ट और SG फिनसर्व जो दोनों कंपनीज है, देव बिन लिस्टेड राइट फ्रॉम डे वन ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब डे वन से ही वो लिस्ट हो गए थे, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली देव अक्वायर्ड ओल्ड कंपनीज एंड देन देव रीमॉडल्ड इट एज SG मार्ट SG फिनसर्व। वो तो ठीक है, चलो वो दैट इज देयर बिजनेस टैक्टिक ऑफ द APL अपोलो ग्रुप। बट अगर आप देखोगे तो देव बिल्ट दिस बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। 2023 से अगर आप 2023 2024 से अगर आप देखोगे, अब तक देव बिल्ट द बिजनेस, राइट। एग्जीक्यूशन इज द ओनली की ओवर हियर। आपको क्या ट्रैक करना है? आपको ट्रैक करना है कि Q4 में कंपनी क्या कर रही है, देन आपको ट्रैक करना है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या कर रही है, बिकॉज दे आर सेइंग कि Q4 विल बी द फाउंडेशन, विल बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा फॉर द बिजनेस। Q4 तक दे विल बी सेटिंग अप थिंग्स, Q4 वो लोग अपने सारे सिलेंडर्स को फायर करेंगे। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट हैज बीन सेइंग, राइट। So that is what we as investors have to track. So या सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि इनका जो बिजनेस है आपको जो ट्रैक करना है, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी इस बिजनेस को ट्रैक करने से पहले। अगर आप केपेक्स भी देखोगे तो इनके पास अराउंड अभी 1,000 करोड़ का कैश पड़ा होगा इनके बुक्स पे, अराउंड उस नंबर के आसपास ही इनके पास कैश पड़ा हुआ है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। कंपनी क्या कह रही है कि इनको 200 करोड़ जितने का केपेक्स करना है एवरी ईयर।
अब मैनेजमेंट का क्या कहना था कि जितना ये लोग कैश जनरेट करेंगे फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज व्हाट दे विल यूज फॉर द केपेक्स। बट अभी वो दे आर सेइंग अभी 200 करोड़ का EBITDA तो करने नहीं वाले ये लोग, तो 200 करोड़ का केपेक्स कैसे कर पाएंगे ये लोग, राइट? तो 200 करोड़ के केपेक्स के लिए दे आर सेइंग कि जो जो भी अमाउंट थोड़ा सा बचेगा दे विल यूज द कैश ऑन द बुक्स। बट मेजरली लॉन्ग टर्म बेसिस पे दे आर सेइंग कि जितना कैश ये लोग जनरेट करेंगे अपने बिजनेस में, दे वांट टू डू केपेक्स फ्रॉम दैट इटसेल्फ, राइट? एंड अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, अगर ये इनका जो इन्वेंट्री लॉस जो आपके स्टील प्राइसेस गिरने की वजह से हुआ एंड जो इनके प्री बुकिंग ऑफ ब्रांडिंग एक्सपेंसेस की वजह से इनका जो एबिडा में हिट आया, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो देयर एबिडा वुड हैव बीन मोर देन 2%, इट वुड हैव बीन नॉर्थ ऑफ 2%। बट अभी इट हैज ओनली बिन अराउंड लाइक 1.5 1.6% ऑफ एबिडा, राइट? तो ओवरऑल अगर आप ट्रैक करोगे ओवरऑल बिजनेस को, सर्विस सेंटर वाले बिजनेस में इनका एबिडा बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबल्स में ऑब्वियसली और ज़्यादा होगा। B2B मेटल ट्रेडिंग इज द ओनली बिजनेस जहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बन सकता है, बट आपका जो EBITDA है वो थोड़ा सा कम ही आएगा, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड एज एन इन्वेस्टर। एंड अगर मैं आपको ओवरऑल भी बताऊं तो इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है जो अभी इन्होंने दिया है, 500 टू 1000 पर टन फॉर सर्विस सेंटर, 1500 टू 2000 पर टन फॉर देयर रिन्यू, मतलब 2000 से 3000 पर टन फॉर रिन्यूएबल, 1500 से 2000 फॉर देयर सर्विस सेंटर, 500 से 1000 फॉर देयर B2B मेटल ट्रेडिंग, एंड देन 1000 से 1500 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको Q2 के बारे में बताऊं तो दे डिड ओनली लाइक अराउंड 600-700 पर टन का EBITDA। एंड इनका गाइडेंस क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि ये लोग क्या करेंगे 1000 से 1500। तो स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है बिजनेस में, बट एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी इन्होंने गाइडेंस मिस किया है, आगे भी ये लोग गाइडेंस मिस करने की संभावना रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट अपॉन द स्टील इंडस्ट्री। बिजनेस में कुछ खराब नहीं है, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट भी बहुत बड़ा है, बस इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर दी मार्केट में। अगर आप देखोगे EBITDA इनका 50% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, राइट? मोर देन 50% से बढ़ा है। अगर मैं ओवरऑल आपको बताने की बात करूँ तो 15 करोड़ कहाँ था वो, एंड कहाँ 28 करोड़ का EBITDA आया है। ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा ग्रोथ आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑब्वियसली डी ग्रोथ एक आया है। बट बिजनेस एक सही डायरेक्शन में तो जा रहा है, बट जो रेस है, जो गाड़ी की रेस है, एज राजर्षि जी जो कहते हैं, जो ट्विटर पे बहुत फेमस है, उनका जो एक टर्म है व्हाट दे यूज, द स्पीड ऑफ द कार, दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? अगर आप गलत स्पीड की एक्सपेक्टेशंस डाल लोगे अपने दिमाग में, एंड देन वो अगर खरा नहीं उतरेगा बिजनेस उस पर, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिसअपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टर, आप पैसा नहीं बना पाओगे, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट SG मार्ट। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक वीडियो ये बनाया है SG मार्ट के Q2 FY26 रिजल्ट्स के ऊपर। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। अगर आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में अच्छे से जानना है तो आई ऑल्सो लिंक दैट वीडियोस below in the description box. You can go and watch those videos, and if you have any questions you can ask them in the comment section. And I know I've been absent for a very long time, पिछले एक महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई थी, but now I'll try to be very very consistent. I'll be very very consistent in my videos. So yeah, that's all for today. I'll see you in the next one.